हम लोग परतीय पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, जो एग्जाम में आएगा बस वही पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। और शॉर्ट में बता देते हैं परतीय और उपसर्ग के बारे में। देखिए, परतीय का मतलब होता है वह शब्दांश, अगर परिभाषा बोले तो वह शब्दांश। शब्दांश मतलब शब्द का कोई हिस्सा होता है, पूरा शब्द नहीं होता है। तो वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व अंत में आकर, किसी शब्द के अंत में जुड़कर, किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको परतीय कहते हैं। तो सिंपल सा बात है, परतीय का क्या तात्पर्य हुआ, वह शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परतीय कहते हैं। और उपसर्ग क्या होता है, परतीय का उदाहरण अगर देखोगे तो जैसे पढ़ना, पर जोड़ आई अगर लिखते हैं तो हो जाता है पढ़ाई, तो ये परतीय है, मतलब क्या आया, पीछे की ओर, ठीक है। वहीं अगर उपसर्ग की बात करते हैं तो उपसर्ग का मतलब होता है वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, पूर्व में जुड़कर, किसी शब्द के पूर्व मतलब पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे शुद्ध एक शब्द है, शुद्ध से पहले अ जुड़ गया तो क्या हो गया, ये अशुद्ध। तो पहले जुड़े तो उपसर्ग है और बाद में जुड़े तो परतीय है। इतना बात समझ में आई होगी, ठीक। लेकिन हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत का परतीय। प्रयास करेंगे कि आज के क्लास से 2-3 मार्क्स का फंस जाए, नेक्स्ट क्लास से 2-3 मार्क्स का, मतलब परतीय आपका कंप्लीट हो जाए 2 क्लास में, ठीक। तो यहाँ तक बातें समझ आई, लिख लीजिएगा वीडियो आगे पीछे करके। आगे बढ़ते हैं। परतीय की बात करें तो परतीय जो है 2 भागों में बांटा गया है। संस्कृत में परतीय को वैसे तो तीन है, फिलहाल 2 ही पढ़ेंगे। एक है कृदंत परतीय और दूसरा है तद्धित परतीय। तो ये लिखते चलिएगा मेरे साथ, पहला है कृदंत परतीय, दूसरा है तद्धित परतीय, ठीक। तो अब बात करते हैं कृदंत परतीय। कृदंत परतीय का मतलब ये धातु से पहले आकर लगता है, धातु से पहले, परतीय लास्ट में जुड़ता है ना, तो धातु के साथ जुड़ता है। कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ता है, धातु के साथ जुड़ता है। और तद्धित प्रत्यय क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ जुड़ता है, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़ता है। यहां तक बातें समझ आई होगी। तो कृदंत प्रत्यय धातु के साथ जुड़ता है, तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़ता है। धातु का मतलब क्या होता है, शब्द का जो मूल रूप होता है, अगर पूछे धातु क्या है तो नोट करके लिख लीजिए नीचे कि शब्द का मूल रूप धातु कहलाता है, शब्द का मूल रूप धातु कहलाता है, ठीक। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, जैसे पठ एक धातु है, ठीक। इसमें अगर हम कुछ प्रत्यय लगाते हैं तो ये पठिता हो सकता है, कत्वत प्रत्यय लगाने पर, ठीक। पठितवान हो सकता है। तो ये सब क्या है कि ये पठ धातु है, धातु के साथ जो भी प्रत्यय लग के, जैसे अगर कतः प्रत्यय लगाते हैं तो पठिता हो जाते हैं, कत्वत लगाते हैं तो पठितवान हो जाता है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये आपका प्रत्यय कौन सा है, कृदंत प्रत्यय है। और तद्धित प्रत्यय पूरा नाम के साथ आता है, किसके साथ आता है, पूरा नाम के साथ आता है, उसको हम लोग तद्धित प्रत्यय कहेंगे, ठीक। जैसे कि बुद्धि पूरा शब्द है, बुद्धि क्या है, विशेषण है, ठीक। बुद्धि के साथ अगर मतुप जुड़ जाए, इसका एग्जांपल दे रहे हैं तद्धित का, ये कृदंत का था क्योंकि ये धातु था पठ, ठीक। तो बुद्धि के साथ अगर मतुप जुड़ते हैं तो बुद्धिमान हो जाता है। देखिए पूरा शब्द था बुद्धि, ये तो धातु नहीं था बुद्धि, ठीक, विशेषण था, ठीक। विशेषण संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ अगर प्रत्यय जुटे तो उसको तद्धित प्रत्यय कहते हैं, जबकि धातु के साथ जो प्रत्यय जुड़ता है उसको हम लोग कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तो यहां तक बातें आपको समझ आई, अगर नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, यहां से का सवाल नहीं पूछा जाएगा, जानकारी के लिए था। अब हम लोग आते हैं अगले हिस्से में जहां से सवाल पूछा जाएगा, ठीक। चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे एक प्रत्यय लिए हैं कतः, तद्धित प्रत्यय, कौन प्रत्यय पढ़ रहे हैं उतना ध्यान मत दीजिए, सिर्फ देखिए क्या है कतः। अगर मान लीजिए भू में कतः जुड़ा, तो देखिए ये दोनों जो है कतः और कतवत भूतकाल बना देने वाला प्रत्यय है। भूतकाल बना देने वाला मतलब जो बीता हुआ समय हो जाता है। जैसे भू मतलब होता है होना, भू के साथ अगर कतः लगता है तो हो जाता है भूत, मतलब हो गया, हुआ, ठीक, हुआ। अगर हम गम मतलब जाना होता है, गम के साथ अगर कतः लगाएंगे तो मतलब हो जाएगा गतः, मतलब गया। पठ जोड़ कतः, पठिता, दा जोड़ कतः, दातः,
तो मतलब हम लोग देखेंगे जैसे ये गम जोड़ है, गम में अगर कता लगाते हैं, उसी तरह पठ में कता लगाते हैं। अब देखिए भू जोड़ कता, क्या बोले हम, क्या हो जाएगा, भूता मतलब हुआ, अर्थ अगर पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, हुआ। गम जोड़ कता, गता, और पठ जोड़ कटा, कता, पठित। अब आपको बता रहे हैं सवाल कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। पठित मतलब पढ़ा, ठीक। गता मतलब गया, गम मतलब जाना होता है ना, गम जोड़ कता, गता मतलब गया। पठ जोड़ कता, पठता नहीं पठिता होता है, पठिता। दा जोड़ कता, दाता, ठीक मतलब दिया, ठीक। उसी तरह नृत्य जोड़ कतिता, कता मतलब ये हो जाएगा नर्तिता, नर्तिता मतलब नाचा, नाचा। और ये क्या है, दिया। अर्थ जानना उतना जरूरी नहीं है। ब्रू मतलब होता है बोलना, ब्रू जोर कथा हो जाएगा उक्ता, ध्यान दीजिएगा, बोलेगा ब्रूयता होगा, उक्ता भी लिख सकते हैं, ये उक्ता मतलब बोला, बोला, ठीक। अब आपको हम बता रहे हैं कि सवाल कैसे पूछेगा, वो दे देगा कि शब्द पठिता में, इस तरह से दे देगा प्रश्न में। मान लो 4वां नंबर प्रश्न है आपका, पूछेगा कि पठिता में निम्न में से कौन सा प्रत्यय है। तो आप देखें कि पठिता आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो एग्जांपल पढ़ा रहे हैं उसी पर बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो पठिता में देखें कि आप देख रहे हैं सब में लास्ट में तो में विसर्ग है, और तो में विसर्ग है, तो कौन सा प्रत्यय है, कता प्रत्यय है। सब में लास्ट में तो में विसर्ग है, तो में विसर्ग है, तो मतलब कौन सा प्रत्यय है, आपको हम बोले कि कता प्रत्यय है। पूछेगा निम्न पठिता में निम्न में से कौन सा प्रत्यय है, कौन नंबर आपका दे दिया कतवत प्रत्यय, ख नंबर दे दिया आपका अनियर प्रत्यय, ठीक। ग नंबर दे दिया आपका कता प्रत्यय, घ नंबर दे दिया इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा, कता प्रत्यय। तो इस तरह से आपका सवाल पूछा जाएगा। यहां तक बातें स्पष्ट हो गई ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। जैसे यह कतवत है, बस यही सारा शब्द ले लेते हैं, जैसे भूज और कतवत, भूज और कतवत, देखो दोनों का वही अर्थ है। ये भूतकाल जैसे हुआ, तो यहां भी वही होगा, हुआ। लेकिन अब कतवत लगने के बाद वान लगता है, भूतवान, भूतवान, ठीक। उसके बाद उसी तरह हम बोले गम जोड़ कतवत, गम जोड़ कतवत मतलब गतवान, गतवान, गया। पठ जोड़ कतवत, पठ जोड़ कतवत, तो क्या होगा, पठवान। अब आपको कंफ्यूजन होगा, एक और प्रत्यय है यहाँ पर वान जिसके लास्ट में आता है, पठ जोड़ कतवत, पठितवान होगा रे, पठवान नहीं होगा। अभी बोले ना जैसे पठ जोड़ कता तो पठिता हो जाएगा, उसी तरह यहाँ हो जाएगा पठितवान, ठीक। उसी तरह हम क्या बोल रहे हैं, जैसे दा जोड़ कतवत तो क्या होगा, दातवान, दा जोड़ कतवत मतलब क्या बोले हम, दातवान हो जाएगा। तो इस तरह से आपका कतवत प्रत्यय चलेगा। एक और एग्जांपल अगर आप देखें, निरी जोड़ कतवत मतलब नर्तितवान, क्या बोल रहे हैं, निरी जोड़ कतवत, तो क्या हो जाएगा इसका, नर्तितवान, ठीक। तो ये कतवत प्रत्यय क्या है, गतवान, भूतवान, पठितवान, वानी, वान लगा हुआ है लास्ट में, तो क्या होगा, कतवत प्रत्यय होगा। लेकिन एक चीज यहां पर देखना, भूतवान मतलब हो गया, गतवान मतलब चला गया, पठवान मतलब पठितवान पढ़ लिया, पढ़ लिया, दातवान मतलब दे दिया गया, नर्तितवान मतलब नाच लिया या नाचा गया, ठीक। तो यहां पर आप देख रहे हैं सबके लास्ट में वान लगा हुआ है, यह किर्दंत प्रत्यय है। और कौन सा प्रत्यय आपको याद नहीं रखना है, वान है तो क्या होगा, कतवत होगा। लेकिन वान लगने पर वतुप प्रत्यय भी होता है, तो कंफ्यूजन होता है वो कहां वतुप होगा कहां वान होगा। तो इसके लिए आपको एक साथ ही पढ़ा दिया जा रहा है, आप गौर से देखिएगा, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, कहां वान होगा कहां मान होगा। देखिए ये वान है लास्ट में तो कतवत है, लेकिन वही वान है लास्ट में तो वतुप भी हो सकता है। कैसे, अभी जरा देखेंगे हम लोग कैसे, ठीक। जैसे अगर हम बोलते हैं, जैसे मतुप और वतुप, मतुप और वतुप एक साथ पढ़ेंगे, ठीक। जैसे हम लोग बोल रहे हैं श्री जोर मतुप, श्री जोर मतुप, ठीक, श्री जोर मतुप। उसी तरह बुद्धि जोर मतुप, बुद्धि जोर मतुप, ठीक। धन जोर वतुप,
धन जोड़ वतुप। देखना जरा, श्री जोड़ मतुप होता है श्रीमान, तो इसके लास्ट में तो मान है, मान दिख जाए ना, कौन सा प्रत्यय है? मतुप प्रत्यय है। अगर आपको पूछे, जैसे एग्जांपल हम दे रहे हैं, पूछे कि भगवान में कौन सा प्रत्यय है? भगवान में, अभी जरा देखना, बुद्धि जोड़ मतुप हो जाएगा बुद्धिमान, बुद्धिमान, ठीक। धन जोड़ मतुप हो जाएगा धनवान, धनवान, धन जोड़ मतुप क्या होगा? धनवान होगा। उसी तरह अगर हम बोलते हैं बल जोड़ मतुप, बल जोड़ वतुप, तो हो जाएगा बलवान। तो अब इसके लास्ट में भी वान देख रहे हैं, इसके लास्ट में भी वान देख रहे हैं, तो अब बोलिए कि वान अगर लगा हुआ है, पूछेगा धनवान में, या जैसे आपको यहां पूछा गया बलवान में, भगवान वाला अभी बता रहे हैं, बलवान में निम्न में से कौन सा प्रत्यय है? बलवान में निम्न में से कौन सा प्रत्यय है? अब संधि वाला नियम मत लगाना कि वतुप है तो धन वतुप होगा, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें अर्थ बदलता है प्रत्यय लगने से। तो धनवान में निम्न में से कौन सा प्रत्यय है? और ऑप्शन में कौन नंबर आपका दे दिया है? कतवत, क्या बोल रहे हैं हम? कतवत। और ख नंबर जो है आपका दिया हुआ है वतुप या मतुप, वतुप दे दिया है, ठीक। ग नंबर और भी कुछ कितीन वगैरह कुछ दे दिया है, कथा दे दिया है। तो अब बोलिए कि कौन सा लगाएंगे, क्योंकि देखिए कतवत के भी लास्ट में वान आता है और वतुप के भी लास्ट में वान आता है। तो अब आपको पूछा गया है क्वेश्चन में कि बलवान में कौन सा प्रत्यय है, तो अब आप क्या करेंगे? तो जरा ध्यान से देखिएगा कि बलवान ये नाउन है, बलवान क्या है? नाउन, संज्ञा है, जबकि ये क्रिया है, पढ़ा, गया, दौड़ा, नाचा, कूदा, खेला, ये सब क्या है? जैसे भूतवान गया, गतवान, भूतवान मतलब हो गया, गतवान मतलब चला गया, पठितवान मतलब पढ़ लिया। पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, ये सब क्या है? आपका क्रिया है। तो ये क्रिया के साथ लगने वाले प्रत्यय हैं कतवत। जबकि आप देख रहे हैं बलवान क्या है? किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति हो सकता है, संज्ञा है। बुद्धिमान क्या है? कोई व्यक्ति हो सकता है, संज्ञा है। धनवान क्या है? कोई व्यक्ति हो सकता है, संज्ञा है। तो बुद्धिमान, धनवान, बलवान, ये सब संज्ञा को दर्शाता है। तो संज्ञा किसी व्यक्ति को, संज्ञा को बता रहा है, तो कौन सा प्रत्यय होगा? वतुप प्रत्यय होगा। अब वतुप और मतुप में भी कंफ्यूजन है, वतुप और मतुप में भी कंफ्यूजन है। कैसे? देखो, जिसके लास्ट में मान है ना, मतुप होगा, जिसके लास्ट में मान है मतुप होगा, और जिसके लास्ट में वान है वो वतुप होगा। लेकिन अगर वतुप ना रहे ऑप्शन में, वतुप ऑप्शन में ना रहे, तो क्या होगा आपका? भले इनमें से कोई नहीं ऐसे रहा नन ऑप्शन में, लेकिन तब भी मतुप ही होगा। क्या बोल रहे हैं? बलवान, वान है लास्ट में, वतुप होना चाहिए, क्योंकि बलवान कोई व्यक्ति है, संज्ञा को दर्शा रहा है, तो वतुप होना चाहिए। और वतुप ऑप्शन में नहीं हो तो क्या होगा? मतुप होगा। उसी तरह भगवान, लास्ट में वान है ना, क्या है? वान, वान है तो वतुप प्रत्यय होना चाहिए। लेकिन अगर वतुप ऑप्शन में नहीं है तो क्या होगा? भगवान में भी मतुप प्रत्यय होगा। तो यहां तक बातें क्लियर हो गई। इसको कॉपी में लिखिए और बार बार अपने से बनाइए, जितने भी एग्जाम्पल हैं वो याद हो जाना चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिस सेट से एग्जाम्पल बनाइए, नहीं तो भूल जाइएगा। चलिए अगला प्रत्यय में बढ़ते हैं, वो है अनियर प्रत्यय। अगला प्रत्यय हम लोगों का अनियर प्रत्यय। अनियर का अर्थ होता है चाहिए। जैसे अगर पठ मतलब क्या है? पढ़ना होता है ना, पठ मतलब पढ़ना, तो अगर पठ में अनियर लग जाएगा ना, मतलब होगा पढ़ना चाहिए। क्या हो जाएगा? पढ़ना चाहिए। जैसे कि पठ जोड़ अनियर अगर लिख रहे हैं, पहचान क्या होगा इसका? देखो, अ और न हट जाता है, ये निय लगता है, तो हो जाएगा पठनीय। क्या हो जाएगा? पठनीय। और इसका मतलब हुआ पढ़ना चाहिए। जिसके भी लास्ट में निय देखे ना, समझ जाइएगा अनियर प्रत्यय, आसानी से पहचान आ जाएगा। निय देखे तो अनियर प्रत्यय, ठीक। जैसे गम जोड़ अनियर, क्या बोल रहे हैं? गम जोड़ अनियर। अगर गम जोड़ अनियर है तो होगा गमनीय, मतलब जाना चाहिए। गमनीय का मतलब जाना चाहिए। उसी तरह हम क्या बोल रहे हैं? अगर भू जोड़ अनियर, अनियर, भू मतलब होना, भू मतलब होना, अगर अनियर लग गया तो हो जाएगा भवनीय, मतलब होना चाहिए, ठीक। उसी तरह नी मतलब आपका होता है जान लेना, नी मतलब होता है जान लेना। अगर हम अनियर लगा दे तो हो जाएगा नयनीय। क्या हो जाएगा? नयनीय, जिसका अर्थ है जानना
चाहिए। तो अनियर प्रत्यय बड़ी आसानी से पहचान में आएगा, पूछेगा कि गमनीय में कौन सा प्रत्यय है तो क्या होगा, अनियर प्रत्यय। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं दो गो, एक त्रिच प्रत्यय एक कितिन प्रत्यय। इसको भी लिखना है, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाद में लिख लीजिए, साथ ही लिखिए, आपकी मर्जी। त्रिच और कितिन प्रत्यय एक साथ पढ़ेंगे दोनों को, बने रहिए। क्या बोल रहे हैं, एक तरफ लेंगे त्रिच प्रत्यय, त्रिच तो री और चौ, ये चौ है त्रिच प्रत्यय, और दूसरा लेंगे कितिन प्रत्यय, दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे। देखिए त्रिच या कितिन का मतलब होता है करने वाला, वाला लगा जाएगा इसका अर्थ में। जैसे अगर नी मतलब आपका नाचना या जानना होता है, ठीक, या नी मतलब जानना होता है, नेता होता है, बहुत सारा संस्कृत में अर्थ है, अर्थ पे नहीं जाना है हम लोगों को, बस पहचानना है। नी जोर अगर त्रिच लगा दे, क्या लगा दे, त्रिच, नी जोर त्रिच जैसे लगेगा हो जाएगा नेता। पुल्लिंग अर्थ में क्या होगा, नेता, और नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है, नेत्री, दोनों त्रिच ही है, चाहे वो नेता रहे या नेत्री रहे, वो क्या होगा, त्रिच होगा। उसी तरह दूसरा अगर हम बोल रहे हैं क्री मतलब करने वाला, करना, त्रिच लगा देंगे तो आपको पता हो अब क्या हो जाएगा, कर्ता, और कर्ता का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, कर्तरी, देख लीजिएगा कर्तरी, इसी तरह का स्पेलिंग कुछ होगा, तो कर्तरी, ठीक। अब अगर हम दा मतलब देना, इसमें त्रिच लगाएंगे तो आप बताइए क्या हो जाएगा, अरे नी से नेता हो गया, क्री से कर्ता हो गया, दा से दाता होगा, सिंपल है। और अगला अगर स्त्रीलिंग बोले तो दात्री होगा, दात्री संस्कृत में इस तरह, ठीक। उसके बाद अगर हम बोल रहे हैं श्रु मतलब सुनना, श्रु, अगर त्रिच लगाएंगे, अब आप लोग बताएंगे इसका क्या होगा, ठीक, खुद से। नी जोर त्रिच तो नेता या नेत्री, स्त्रीलिंग रूप, क्री त्रिच तो कर्ता या कर्तरी, दाता या दात्री। अब श्रु जोर त्रिच क्या होगा, आप लोग खुद से हमको दिखाएंगे, ठीक। अब अगला है कितिन। कितिन प्रत्यय में देखो है क्या कि उसी तरह है, जैसे अगर आपको यहाँ नी है ना, नी या हम बोल रहे हैं श्रु, श्रु अगर कितिन लग जाए, श्रु के साथ क्या लग जाए, कितिन, तो इसका मतलब होगा श्रुति, श्रुति, तो हर्षी का विसर्ग, तो हर्षी का विसर्ग लास्ट में, तो ये क्या है आपका कितिन प्रत्यय है। अब याद करो, एगो था कतः, गतः, तो पर सिर्फ विसर्ग आता था लास्ट में, तो कौन सा प्रत्यय था, वो कतः प्रत्यय था। लेकिन अगर कितिन प्रत्यय है तो हर्षिकार लास्ट में विसर्ग आएगा। जैसे तो हर्षिकार और लास्ट में विसर्ग देखे तो समझ जाइएगा कौन सा प्रत्यय है, कितिन प्रत्यय है ही है। यहां तक बातें समझ आई। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं गम जोर कितिन, गम मतलब जाना, इसमें अगर कितिन लगाते हैं जाने वाला तो क्या हो जाएगा, आप बोलिए तो गति, ठीक। उसी तरह दृश्य मतलब देखना, ये पूछा जा सकता है एग्जाम्पल में, दृश्य जोर कितिन, क्योंकि ये बिल्कुल पलट जाता है, इसका मतलब हो जाएगा दृष्टि। और पूछेगा दृष्टि में कौन सा प्रत्यय है तो याद रखिएगा कितिन प्रत्यय है, क्योंकि ये तो के बजाय टो पर हर्षिकार है, ये एक थोड़ा सा अपवाद जैसा है, ठीक। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि दृष्टि में कौन सा प्रत्यय है, कितिन प्रत्यय है। तो आप लोगों को समझ में आया कि नी जोर त्रिच तो नेता हो जाएगा, क्री जोर त्रिच तो कर्ता हो जाएगा, दा जोर त्रिच तो दाता हो जाएगा। और कितिन का पहचान क्या है, श्रु जोर कितिन श्रुति, गम जोर कितिन गति, दृश्य जोर कितिन दृष्टि, भू जोर कितिन भवती, इस तरह का चीजें होगा। क्री जोर कितिन तो कृति हो सकती है। और अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो पढ़ेंगे नुबुल, और इससे एक क्वेश्चन तो पक्का रहता ही है, 500% गारंटी, एक क्वेश्चन पक्का रहता है नुबुल प्रत्यय से, और ये गलत होने वाला नहीं है क्योंकि बहुत ही आसान है। जैसे अगर आपको दे दे कि क्री जोर नुबुल, जोड़ना नहीं है, आपको ऐसे देगा कारक, क्री मतलब करना, कारक, क पर विसर्ग, कारक, ठीक है। अब सिंपल है, गायिका क पर विसर्ग, नायिका क पर विसर्ग, ठीक। लास्ट में शिक्षक, क्या देख रहे हैं कि जिसके लास्ट में क पर विसर्ग है वो सब में नुबुल प्रत्यय है, सिंपल। जैसे कार का क्री जोर नुबुल क्या हो गया, कार का हो गया। उसी तरह गे मतलब गाना होता है, गे जोर नुबुल गाय का। नायक, नायक का मतलब क्या हो सकता है तुम्हारा, ने जोर नुबुल नायक, ठीक। उसके बाद शिक्षक है, शिक्ष जोर नुबुल,
शिक्ष जोड़ नुबुल, शिक्षक हो गया। सेवका, सेवका का बना के आप लोग कमेंट करेंगे कि सेवका का क्या होगा, सेवका का मतलब सेव जोड़ नुबुल होगा, आप कमेंट कर देंगे। ठीक है, तो नुबुल में पहचान क्या है, बहुत आसान से लास्ट में क पर विसर्ग, बिल्कुल सिंपल, और इससे एक क्वेश्चन रहता ही है और अक्सर यही पूछा जाता है कि नायक या गायक में कौन सा प्रत्यय है, तो नुबुल प्रत्यय है। ठीक, और एक आज का अंतिम आज के क्लास का वो होगा ल्यूट प्रत्यय। क्या होगा, ल्यूट प्रत्यय। देखिए ल्यूट प्रत्यय कैसे, ल्यूट प्रत्यय देखो क्या है कि लास्ट में नम हो जाएगा, जैसे दृश्य मतलब देखना होता है ना, दृश्य जोड़ अगर ल्यूट लगा दे, दृश्य जोड़ ल्यूट लगा दे तो इसका मतलब हो जाएगा दर्शनम। क्या होगा, दर्शनम। दृश्य जोड़ ल्यूट मतलब दर्शनम। उसी तरह पठ में अगर ल्यूट लगाते हैं, पठ जोड़ ल्यूट, इसका होगा, अब आप लोग जानते हैं, तो पठनम होगा, सिंपल, लास्ट में नम लगा। अब आप लोग बताएंगे दा जोड़ ल्यूट, दा जोड़ ल्यूट मतलब क्या, दानम। और जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि सी, सी मतलब सोना, जोड़ ल्यूट, सोना नींद वाला, सी जोड़ ल्यूट तो शयनम। लास्ट में नम दिख रहा है तो मतलब कौन सा प्रत्यय है, ल्यूट प्रत्यय है। ठीक, तो अब आपको समझ में यहां तक आ गई होगी। और इसी तरह का थोड़ा 20-25 मिनट का क्लास एक और होगा, प्रत्यय आपका खत्म हो जाएगा। 5 से 6 नंबर का ग्रामर से प्रत्यय पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को महान नहीं बनना है, बस सीख लेना है, ऑप्शन देख के पकड़ में आ जाए, काफी है, बार बार अभ्यास।